चलो बताओ, एक कमरे में सबसे अट्रैक्टिव कौन है? रिचेस्ट या वो स्मार्टेस्ट? नहीं, इनमें से कोई नहीं। वो इंसान जिसको कम्युनिकेशन स्किल्स आती हैं। बोलना आना मतलब सिर्फ अपनी फीलिंग्स और इमोशन को ट्रांसफर करना नहीं होता। जो इंसान अपनी बातों से लोगों के दिल और दिमाग पर काबू कर लेता है, उसे ही कहते हैं द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। नमस्ते, मेरा नाम है नकुल और आप देख रहे हैं दी नकुल। फर्स्ट, एक्टिव लिसनिंग। तो देखो, एक्टिव लिसनिंग के दो प्रकार होते हैं, फर्स्ट वर्बल, सेकंड नॉन वर्बल। फर्स्ट वर्बल, तो देखो, अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी बातों को ध्यान से सुने, उससे पहले आपको उनकी बातों को ध्यान से सुनना पड़ता है। कुछ रिसर्च ये कहती है कि लोग ज्यादा उनसे अट्रैक्ट होते हैं जो उनकी फीलिंग्स और इमोशन को समझता है। और अगर तुम्हें याद हो तो हमने मैनिपुलेशन मंथ में भी इसका कई बार जिक्र किया था। मगर सवाल ये उठता है कि कैसे फील कराएं कि हम उनकी बात सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। फर्स्ट, 100% इन द कन्वर्सेशन। जब कोई कुछ कह रहा हो तो 100% फोकस से उनकी बातों को सुनो और अपनी मुंडी को हर 5 से 6 सेकंड में स्लाइटली अप एंड डाउन करो। लोगों को आप हर बात में हाँ बोल रहे हो और हाँ भूलकर भी उनकी बात में अपने पॉइंट ऑफ व्यू और पर्सपेक्टिव को मत घुसेड़ना। सेकंड, मेंटेन हेल्दी आई कांटेक्ट। लिटरली आप भी सुन सुनकर थक गए होगे और हम लोग बोल बोल कर। You maintain eye contact, the only thing that can naturally build confidence. But मगर don't stare at them. आंखों में देखो, फिर थोड़ी देर कहीं और ले आओ, फिर आंखों में देखो। ऐसे करने से आप एक हेल्दी आई कांटेक्ट मेंटेन कर पाओगे। थर्ड, डोंट कट दी टॉक। जाने अनजान में हम लोगों की बातों को काट देते हैं और अपनी बात बोलने लग जाते हैं। देखो, अपनी बातें सुनाना चाहते हैं, ना कि दूसरों की बात सुनना चाहते हैं। मेक श्योर आप अपनी बात को तब स्टार्ट करो जब उनका टॉपिक खत्म हो जाए। सेकंड, नॉन वर्बल। इससे आप लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हो उनकी बातें सुनकर और अपनी सुनाकर भी। फर्स्ट, बॉडी लैंग्वेज। चाहे आप कितनी कोशिश कर लो, आप अपनी जुबान पर और फेशियल एक्सप्रेशन पर काबू तो कर लोगे, बट कभी भी अपनी बॉडी लैंग्वेज को नहीं काबू कर सकते, क्योंकि वो सबकॉन्शियसली होती है। देखो, एक्टिव लिसनिंग में बॉडी लैंग्वेज का बहुत ही बड़ा योगदान होता है। इसके लिए आपको बॉडी लैंग्वेज के बारे में पढ़ना पड़ेगा और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। और अगर आपको बॉडी लैंग्वेज पे डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो कमेंट में बता देना। सेकंड, मॉड्यूलेशन। अगर आपने इंग्लिश की क्लासेस अच्छे से अटेंड करी होंगी तो आपने नोटिस किया होगा कि रीडिंग के टाइम सर कहते हैं कि मॉड्यूलेशन के साथ बोलो। तो देखो, अगर तुम्हें नहीं पता कि मॉड्यूलेशन क्या होता है, इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि जिस सिचुएशन के बारे में आप बता रहे हो तो उस इमोशन के साथ बताओ। एग्जाम्पल, अरे भाई आज तो मैं बहुत खुश हूँ, मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। अरे भाई आज तो मैं बहुत खुश हूँ, मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए हैं। कुछ फर्क दिखा? इसे ही मॉड्यूलेशन कहते हैं। और फेशियल एक्सप्रेशन भी जोड़ दिए जाए तो सच में आग ही लगा देगा। सेकंड, पीसीज। पहला क्लैरिटी, दूसरा कॉन्फिडेंस और तीसरा कनेक्शन। तीनों चीजों को इम्प्लीमेंट करने से आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में 5 चांद लग जाएंगे। तो चलो तीनों को डिटेल से समझते हैं। फर्स्ट, क्लियरिटी। कुछ इजी स्टेप्स हैं जिनसे आप अपनी क्लैरिटी को इंक्रीज कर सकते हो। फर्स्ट, यूज शॉर्ट मेमोरेबल लाइंस। देखो, जरूरी नहीं है कि आपको लोगों के दिमाग में बसने के लिए उनके सामने पूरी स्पीच उड़ेल देनी है। अगर आपने नोटिस करा हो तो मोस्टली पॉलिटिशियंस इसका यूज करते हैं, लाइक मित्रों, भाइयों और बहनों। कुछ नहीं, बस एक वर्ड, वो आपके काबू में। सेकंड, स्पीक क्लियरली। बोलते समय अपने शब्दों को हाँ मत जाओ कि लोगों को ये बोलना पड़ जाए मुंह से सुपारी निकाल के बात। ऑल्सो 2 साल के बच्चे की तरह उतलाकर और हकलाकर मत बात करो। अरे घबराओ मत, डिस्क्रिप्शन में इसका सोल्यूशन मैंने बता दिया है। थर्ड, डोंट यूज दिस। अगर आप भी अपनी कन्वर्सेशन में इन वर्ड्स का यूज करते हो, लाइक यू नो, देखो ये बहुत ही ज्यादा चीप लगता है और ये शो करता है कि आपका बात करने का मन नहीं है। तो अभी से ये जैनजी स्लैंग्स अपनी डिक्शनरी से निकाल कर फेंक दो, बिकॉज अगर आपको बिजनेसमैन बनना है तो ये बाद में आपको बहुत ही नुकसान दे सकता है। सेकंड, कॉन्फिडेंस। देखो, तो आपको पता होगा कि कॉन्फिडेंस का कम्युनिकेशन स्किल्स में क्या रोल होता है। ये आपको इनडायरेक्टली बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव बना देता है। मगर हाउ टू बिल्ड कॉन्फिडेंस? फर्स्ट, बॉडी लैंग्वेज। इसके बारे में हमने अभी जिक्र किया था। अपनी बात बोलते समय और दूसरों की बात सुनते समय आपको एकदम सीधा खड़े रहना है। बैड पोस्चर इक्वल टू लो कॉन्फिडेंस। शोल्डर्स को खोलो एंड स्लाइटली अप योर चिन लाइक अ वॉरियर। सेकंड, वॉइस कंट्रोल। आप अपनी वॉइस को कंट्रोल कर लोगे तो आप लोगों को कंट्रोल कर लोगे। हाँ, बट
कैसे? सिंपली स्पीक लोअर देन नॉर्मली। किसी को 2x में बोलकर आपकी बात समझ नहीं आती और इट कैन ऑल्सो मेक्स यू लुक अनकॉन्फिडेंट एंड स्पेशली इंट्रोवर्ट। थोड़ा धीरे बोले करो यार, और बोलते समय थोड़ा सा पॉज लिया करो। थर्ड, स्टे काम। नो मैटर सिचुएशन कैसी है, बी काम बिकॉज कम्युनिकेशन कैन स्टार्ट अ वॉर एंड टू। थर्ड, कनेक्शन। विदाउट अ कनेक्शन इवन अ मोस्ट पावरफुल मैसेज फील्स एम्प्टी। आपकी बातें लोग तभी समझेंगे और आपको अहमियत देंगे जब उनको कनेक्शन फील होगा। बट हाउ? फर्स्ट, यूज देयर नेम। इसको ट्राई करके देखना। अगर आपका दोस्त किसी और से बातें करने में मशरूफ है और आपको उससे कुछ कहना है, सिंपली आपको उनका नाम लेना है एंड बिलीव मी, वो आपको रिप्लाई देंगे बिकॉज आपका नेम आपके सबकॉन्शियस माइंड से लिंक होता है। सेकंड, मिररिंग। हाँ, ये थोड़ा मैनिपुलेटिव है। इसमें उनके जैसा बनना पड़ता है और उनकी बात में हाँ मिलानी पड़ती है। इससे इनडायरेक्टली वो आपसे अट्रैक्ट हो जाते हैं। एंड दिस इज द एंड। आई होप आपको सब कुछ समझ आया होगा और इन सब चीजों के सोल्यूशंस मैंने कमेंट में बता दी हैं। मीट यू सून, बाय।